41वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिज्ञासु होकर ज्ञाननिष्ठ होना और जो कुछ गुरु शास्त्रों से आत्मविश्लेषण सुने उसमें अहम प्रत्यय करके स्थित होना, इसी का नाम ज्ञान निष्ठा है। जो कुछ भी सुनते हैं वहाँ पे दृढ़ता हो हमारी अपनी। जीव इस ज्ञान निष्ठा से परम उच्च पद को प्राप्त होता है। जीव ही ऊंचे पद को जाएगा, है ना। और कौन? पहले ही ऊंचा है, उसको जरूरत नहीं है। जो सबका अधिष्ठान है उस पद को जीव प्राप्त होता है, जो सबका अधिष्ठान है। जब उसमें स्थित हुआ तब कर्मों का फल का ज्ञान नहीं रहता। जब उसमें स्थिति हो जाती है तब फल की इच्छा नहीं होती, और ना ही कर्म करते हुए ये ध्यान में रहता है कि इस कर्म का पाप लगेगा, इस कर्म का पुण्य लगेगा। क्योंकि शुभ कर्मों के फल में राग नहीं रहता और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष नहीं रहता। ऐसा पुरुष ज्ञानी कहलाता है। वह शांत चित्त रहता है, अकृत्रिम शांति को प्राप्त होता है। किसी विषय के संबंध में वो फंसता नहीं। कौन? ज्ञानी। उसकी वासना की गांठ टूट जाती है। हे राम, बोध वही है जिसको पाने से फिर जन्म ना हो। कितने हम ज्ञान लेते हैं संसार में, पर जो हम ज्ञान ले रहे हैं ना संसार में, उसमें वापस आना है। जितना भी ज्ञान ले रहे हैं हम संसार में, असली ज्ञान यही बोध, अपने स्वरूप का ज्ञान होना और उसमें दृढ़ता हो जानी। जब इसमें टिकते हैं तो फिर वापस नहीं आना, और फिर जन्म मरण से रहित होते हैं। उसी को ज्ञानी कहते हैं। जब संसार से विमुख हो और संसार की सत्यता ना भासित हो, तब जानिए कि फिर वो जन्म नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी संसार की वासना नष्ट हो गई है। हे राम, जिससे ज्ञानी की वासना नष्ट होती है वह भी सुनो। अब वासना कैसे नष्ट होगी? उन्होंने तो कह दिया, ज्ञानी की वासना जब नष्ट हो जाती है तब वो जन्म नहीं पाता। अब ज्ञानी की वासना नष्ट कैसे होगी वो भी तो पता होनी चाहिए। वह इस संसार का कारण नहीं देखता। अब ज्ञानी कारण नहीं देखता, दाग कैसे लगा, क्यों लगा, कब लगा, वो कारण नहीं देखेगा। वो क्या करेगा? दाग मिटाने का काम करेगा। जिससे ज्ञानी की वासना नष्ट हो वह सुनो। वह इस संसार का कारण नहीं देखता। जो पदार्थ कारण से उत्पन्न नहीं हुआ वह सत्य नहीं होता। इससे संसार मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है तो उसका कारण कोई भी नहीं है। कारण क्या है वास्तव में उसका? भ्रम। भ्रम है ना, वह भ्रम से सिद्ध हुआ है। वैसे ही यह विश्व कारण के बिना दिखता है, इससे ये मिथ्या है। अब रस्सी में सांप का कारण कोई नहीं है। एक को रस्सी दिख रही है, दूसरे को सांप दिख रहा है, तो मतलब भ्रम हो रहा है ना एक को। तो अब वही कह रहे हैं, जिसको ये संसार दिख रहा है उसका अब कारण क्या बताएं? उसका अपना ही भ्रम है। अब उसका भ्रम हटेगा तो उसका ये जो देख रहा है सांप वो भी हट जाएगा। अब इसलिए कहा कि इससे वह मिथ्या है। जो मिथ्या है तो उसकी वासना कैसे हो? जो है ही नहीं तो उसकी वासना कैसे करेंगे? हे राम, जो प्रवाहाजित काय प्राप्त हो उसमें ज्ञानी विचरता है। अब ज्ञानी किस में विचरता है? जो सामने है प्रारब्ध से, जो प्रवाह में हो रहा है उसमें विचरता है। अब जैसे खाना पीना हो गया, डालने को
कपड़े चाहिए, रहने को छत चाहिए, बस इसी में वो परवाह करेगा, क्योंकि उसकी प्रारब्ध है ये, ठीक है। बाकी उसमें उसको संसार में कुछ सच नहीं लगेगा, वहाँ पे वो रुकेगा नहीं, संसार में उसकी दृढ़ता नहीं होगी, यहाँ तक कि अपने शरीर में भी नहीं होगी, क्योंकि उसने जान लिया कि अब प्रारब्ध के जो कर्म है वो इसको काट के ही कटेंगे। इसलिए कहा कि वह परवाह परजित काय प्राप्त हो, उसमें ज्ञानी विचरता है और संकल्प से रहित होकर अपना अभिमान कुछ भी नहीं करता। उसके अंदर कोई फुरना नहीं होता, कोई संकल्प नहीं होता कि इस प्रकार हो और इस प्रकार ना हो। वह हृदय से आकाश की तरह संसार से न्यारा रहता है और वासना से शून्य होता है। ऐसा पुरुष पंडित कहलाता है। अब पंडित कौन है? जिसके अंदर वासना खत्म हो गई। अब पंडित वो नहीं है जो कर्म वगैरह करवा दें, वो नहीं। हे राम, यह जीव परमात्म रूप है। जब अचेतन अर्थात संसार की वासना से रहित हो तब आत्म पद को प्राप्त हो। कहते हैं अचेतन, मूर्छित हो जाए संसार की तरफ से। अब जब मूर्छा होती है कुछ नहीं भान रहता। अब ऐसे जो पुरुष अचेतन हो जाएगा संसार से और उसकी कोई वासना ना रहेगी, अपनी पकड़ ना रहेगी, तब वो जाके आत्म पद को प्राप्त होगा। वो भी अभ्यास हो, फिर अपना अभ्यास चाहिए कि सब मिथ्या, ये इतने भूत इतनी जल्दी छोड़ते तो है नहीं, लगे पड़े हैं भूत पीछे, भूतों का निवारण करना है। अब निवारण अपने पुरुषार्थ से होगा। जैसे आम का वृक्ष फल से रहित होने पर भी उसका नाम आम है, परंतु निष्फल है, वैसे ही यह जीव आत्म स्वरूप है, परंतु चित्त के संबंध से इसका नाम जीव है। आम का जब फल लगता है तब आम का वृक्ष आम कहते हैं हम उसको। पहले भी तो कहते हैं ना, आम का है पेड़। ये भी ऐसे कह रही हैं कि जीव तब चित्त के संबंध से इसको जीव कहा है। अब चित्त का संबंध जब वो त्याग करेगा तब आत्मा होगा वो, नहीं तो वो जीव है। अब आम का जैसे लिया हमने, अब ऐसे इसको जीव का, हर को जीव का, हर को जीव का। पर जो वो ज्ञानवान हो गया, अब दूसरे की दृष्टि में तो वो वैसा ही रहेगा, आम का पेड़ ही रहेगा, चाहे उस पे वासना रूपी फल लगे चाहे ना लगे। अब दूसरे की दृष्टि में तो वही आम का पेड़ है, पर वो खुद जानता है ना कि इसके ऊपर वासना रूपी फल लग रहा है कि नहीं लग रहा। जैसे आम के पेड़ में फल लगने से वह शोभित होता है और सफल कहलाता है, वैसे ही जब जीव आत्म पद को प्राप्त होता है तब महाशोभा से विराजता है। अब संसार वाला फल ना लगा, उस पे फल लगा तो कौन सा लगा? अपने स्वरूप वाला। कहते हैं वो तब उस पे शोभा पाता है। और देखो, और जो हमारे संत लोग हो गए, जो ऋषि मुनि हो गए, हमारे गुरुदेव हो गए, वो जब उन्होंने अपना काम किया तब वो पूजनीय हुए, तब वो ब्रह्मनिष्ठ हुए। हम ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं ना, सबको तो नहीं कहते, उनको ही कहते हैं। तब वो शोभा पा रही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दृढ़ता कर ली अपने स्वरूप में। कहते हैं तब जीव आत्म पद को प्राप्त होता है, तब वहाँ शोभा पाता है। हे राम, ज्ञानवान पुरुष कर्म के फल की स्तुति नहीं करता, अर्थात इंद्रियों के इष्ट विषय की चाह नहीं करता। जैसे जिस पुरुष ने अमृत पान किया हो वह मद्य पान करने की इच्छा नहीं करता। अब जिसने एक बार असली आम खा लिया वो नकली आम क्यों खाएगा? मिट्टी वाला आम क्यों खाएगा?
अब जिसने एक बार अपने अंदर गोता मार लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, बाहर वो विषयों में क्यों आएगा? जो आनंद उसको प्राप्त हो गया, बाहर वो दुख में आएगा? बाहर तो दुख है ना। वैसे ही जिसको आत्म सुख प्राप्त होता है वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं वे मूढ़ हैं, वो मूर्ख हैं। ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पर ये नहीं पता कि उसके पीछे कितने दुख छिपे हुए हैं। जैसे कोई पुरुष कहे कि बंध्या के पुत्र कंधे पर चढ़कर नदी के पार उतरते हैं तो वह पुरुष महामूर्ख है ही नहीं। बंध्या के पुत्र पार कैसे उतरेंगे वो? क्योंकि जब बंध्या के पुत्र है ही नहीं तो उसके कंधे पर कैसे चढ़ेंगे। वैसे ही जो कोई कहे कि मैं संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त हूँगा तो महामूढ़ है। जब संसार ही सच्चा कहनी तो संसार दे पदार्थ सच्चे हो से नहीं, वो भी नहीं सच्चे होंगे। हे राम, ऐसा पुरुष ज्ञान से शून्य है, उसकी इंद्रियां स्थिर नहीं होती। वह शास्त्रों के अर्थ प्रकट भी करता है पर परमात्मा के ज्ञान से रहित है। उसको इंद्रियां बलपूर्वक विषयों में गिरा देती हैं। जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता मांस को देखकर पृथ्वी पर फिर आकर गिरता है। देखो, अब मतलब बंद ज्ञानी की बात हो रही है कि ज्ञान सारा कुछ है। जब तक वो विषय प्राप्त नहीं है तब तक ज्ञानी है। मान लो अचानक विषय सामने आ जाए, फिर उसकी क्या स्थिति होती है, मन की क्या दृढ़ता रहती है। अब विषय नहीं है तो ऊंची उड़ारी है, वो विषय रूपी मांस का टुकड़ा नीचे आ गया, फिर भी ऊंची उड़ारी रहती है कि फिर वापस नीचे आता है ना। अब यही बात कह रहे हैं, जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता मांस को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी विषय को देखकर गिर पड़ता है। इससे मन सहित इन इंद्रियों को वश करो। हमने अनुभव प्रकाश पढ़ा था ना, अनुभव प्रकाश में था कि विषय बुरे नहीं है, था है ना। विषयों की अति बुरी है, गुण बुरे नहीं है, गुणों की अति बुरी है। अब यही बात है, अब अगर बुरे होते तो भगवान जी बनाते क्यों? बनवाया तो उनका हुआ है ना सारा ही। पर जब हम अति करते हैं ना तब वो बुरा हो जाता है। और युक्ति से तत्परायण होकर अंतर्मुख होवे। देखो, ये जब तक ये आकार है, आकार में वो चित्त रूपी पुर्जा अंतःकरण रहेगा। कहते हैं अंतःकरण है तो उसमें मन भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब मन है तो मन ये जा रहा है बाहर को, कहते हैं विचार से इसको हम अंतर्मुख करते हैं। अब जब विचार करते हैं तो किसका विचार करें? अपने स्वरूप का, तत्व का, किसी आकार वाले का विचार ना करें। विचार करना है तो वो निराकार का विचार करेंगे, तत्व का विचार करेंगे। उसका विचार करके फिर हम अंतर्मुख हो सकते हैं। यह जो संवेदन उठता है, पहले सबसे पहले उसका त्याग करना है। जो फुन्ने उठते हैं मन के अंदर, बैठे यहाँ पर है, मन कहाँ पर है ना, पता नहीं चलता ना। आकार से तो दिख रहा है सारे बैठे हैं, पर सारे बैठे हुए भी नहीं बैठे। वो इसलिए नहीं बैठते, शरीर बैठा है। जब हम अंतःकरण से बैठेंगे फिर वो हमारा बैठना होगा। जब इसका स्फुरन निवृत्त होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। अब परमात्मा का साक्षात्कार बाहर नहीं होगा, कहाँ होगा? भीतर।
भीतर होगा वो। जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब रूप, अवलोक और मनस्कार की जो त्रिपुटी है उसके अर्थ की सब भावना जाती रहेगी। अब जब उसका साक्षात्कार होगा, वो निराकार है, खाली अनुभूति है, तो फिर ये रूप अवलोक पे क्यों रुकेगा, है ना? देश काल वस्तु पे क्यों रुकेगा? वो आड़े नहीं आएगी ना फिर इसके। केवल आत्म तत्व ही प्रत्यक्ष भासित होगा और संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। हे राम, संसार का आदि परमात्म तत्व है। अब संसार कहाँ से आया? किसी ने बनाया, है ना? हमने बनाया ना। तो वही कह रहे हैं, संसार का आदि परमात्म तत्व है और अंत भी वही है। वहाँ से निकला, वहीं लय हो गया संसार। अब वही अंदर जो बैठा है परमात्मा, उसके अंदर हमने लय किया। जैसे स्वर्ण गा लिए तो भी स्वर्ण है, और जो ना गा लिए तो भी स्वर्ण है। वैसे ही जब सृष्टि का अभाव होता है तब भी आत्मा ही शेष रहती है। देखो, जब वो जीव है, गहना है, तो भी वही सोना है, और जब जीव नहीं है, गहने को गाल दिया, तब भी वही ब्रह्म है, वही सोना है। जब सृष्टि उपजी ना थी तब भी आत्मा ही था और मध्य भी वही है, परंतु यह सम्यक दर्शी को ही भासित होता है। तभी कहते हैं ना, अगली ना पिछली, धरले मारे विचली। अगो भी कुछ कह नहीं बनिया, पिछों भी कुछ कह नहीं बनिया, जड़ा ये विच दा बनिया होया है ना, यो खतरनाक है। यही हमें पहुंचने नहीं देता, बीच का अब का जो बना बैठा है ये। आज सम्यक दर्शी को आत्म सत्ता कभी भासित ही नहीं हो सकता। हे राम, विश्व आत्मा का परिणाम नहीं, चमत्कार है। विश्व आत्मा का परिणाम नहीं है, नतीजा नहीं है। अगर नतीजा होता तो होता सामने, ज्ञानियों के लिए भी होता फिर तो। ये है चमत्कार। जैसे मृग तृष्णा का जल, चमक, खाली चमक के है कहना असल विच। जैसे स्वर्ण गलता है तो उसकी रैनी संज्ञा होती है अथवा शलाका कहती है, यद्यपि उसमें भूषण नहीं हुए तो भी उसका चमत्कार ऐसा ही होता है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे स्टील की चादर हेपी, अब है वो सारी स्टील, वहां से हम जितना कुछ मर्जी बना लें, रहेगी फिर भी स्टील, पर वो परिणाम में आ जाएगी। ठीक है? अब वो कौन परिणाम में आया? आकार परिणाम में आया, पर आधार स्टील वो परिणाम में है नहीं, वो नहीं है। आकार की एक्सपायरी डेट है, स्टील की है एक्सपायरी डेट नहीं। आकार टूटेगा, बनेगा, स्टील तो वैसे का वैसा रहेगा, टूटेगा, भजेगा। आकार, स्टील ना टूटेगा ना भजेगा। अब कहते हैं इससे भूषण उपज कर लीन हो गया, आकार उपज कर लीन हुआ, पर सोना तो वैसे का वैसे रहा। जैसे सूर्य की किरणें जल का आभास देती हैं, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। वो मृग तृष्णा का जल, जैसे वो चमक दिखती है पर है नहीं, पास जाते हैं तो होती नहीं है, ऐसे ये चमत्कार दिख रहा है विश्व। पर जब पास जाना क्या हुआ? जब अपने स्वरूप में गए तो मिलेगा कुछ भी नहीं, वहाँ पर बना कुछ नहीं है। आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है और उसका चमत्कार विश्व होकर स्थित हुआ है।
हे राम, जब तुमने ऐसा जाना कि केवल आत्म सत्ता है, तब वासना का क्षय हो जाएगा। कह रहे हैं जब ऐसा जान लिया, माना नहीं, जाना। जानते तब है जब हम अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। कहते हैं जब ऐसा जान लिया तब वासना खत्म होगी। मतलब जब हम अनुभव करेंगे अपना, है ना, झूठ और सच में से हमें पता चल जाए झूठ क्या है और सच क्या है, तब ये वासना खत्म होगी और चेष्टा स्वाभाविक होगी। फिर जैसे वृक्ष के पत्ते पवन से हिलते हैं, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध वेग से होगी। अपता मनु आप होना मन गिनो में हमारी प्रारब्ध चल रही है। वास्तव में तो वही चल रही है, प्रारब्ध है। प्रारब्ध की ही सामग्री हमें मिली हुई है, हमारा घर परिवार। तो उसके साथ हमने अपने कर्म लेन देन खत्म करना है, आगे नहीं बनाना, वहीं पर खत्म करना है हमें। हे राम, देखने भर को तुम्हारी शरीर में क्रिया होगी और हृदय में शून्य भासित होगा। देखने को तो लगेगा ये सारा काम कर दी पिए, पर उसकी अंदर की स्थिति तो वो खुद जानेगा ना। बाहर से तो दिखेगा सारी की सारी क्रिया जो भी है शरीर की डेली रूटीन हो रही है वैसे, पर स्थिति मन की कहाँ है हमारी? हम सबकी, हम अपने साक्षी आप में, हम खुद देखेंगे हम कहाँ पर टिके हुए हैं। अगर अभी भी अंदर से लगता है कुछ, तो इसका मतलब अभी हैं शरीर पे बैठे हैं। शरीर पे बैठे हैं तभी दुख भी लगेगा, सुख भी लगेगा। अगर शरीर पे नहीं बैठे, लगेगा नहीं। वो होगी पानी में लाइन, उस टाइम जैसी क्रिया करनी होगी हो जाएगी, पर अंदर मन के अंदर कोई गांठ नहीं होगी वहाँ पर। हे राम, देखने भर को तुम्हारे शरीर में क्रिया होगी और हृदय में शून्य भासित होगा। जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना धागे से चेष्टा करती है, वैसी शरीर की चेष्टा प्रारब्ध से स्वाभाविक होगी और तुमको उसका अभिमान ना होगा। जैसे कोई पुरुष दूध के लिए आहिर के पास बर्तन ले जाए और उसको दूध दोहने में कुछ विलंब हो तो कहे कि बर्तन यहाँ रखा है, मैं घर से कोई काम शीघ्र ही करके आऊँ, तो यद्यपि वह घर का काम करने लगता है, पर उसका मन दूध की ओर ही रहता है कि शीघ्र ही जाऊँ। ऐसा ना हो कि वह दूता हो। वैसे ही तुम्हारी क्रिया प्रारब्ध वेग से होगी। अब क्या कहा है? वृत्ति, बिल्कुल। देखो, मन हमारा अपने आप में हो और क्रिया बाहर होगी। या फिर हम इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं, मटका सिर पे रख के जा रहा है पानी का, कोई वृत्ति ध्यान होगी कि मटका न तले डावे, रास्ते में सबसे बात भी करता जा रहा है। ऐसे रास्ते में हम सबसे बात करते जाएं, ये रास्ता, ये घर परिवार ही तो है हमारा, पर वृत्ति अपने स्वरूप में रहे कि मेरी वृत्ति न गिर जाए। मैं वही मटका हो गया ना, मटका रूपी वृत्ति न मेरी गिर जाए, ये हमेशा ध्यान में रखना है। जब तक अहंकार उठता है तब तक परिच्छिन्न अर्थात तुच्छ जीव है, उसको शरीर मात्र का ज्ञान होता है। कब? जब अहंकार होता है इस शरीर में, पर अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो जीव है उसको नख शिख पर्यंत शरीर का ज्ञान होता है। तभी तो अहंकार है इसको, उसके अंदर ये शरीर रचा बसा पड़ा है अंदर। इसी में आत्म अभिमान होता है। आत्म अभिमान हो गया, आत्म अभिमान मतलब अपने शरीर का अभिमान हो गया उसको, तो इससे ज्ञान नहीं होता।
एक चीज रहेगी ना, या तो वो आत्म परायण रहेगा या आत्म अभिमान। अब या आत्म परायण रहेगा तो अपने शरीर से उठा हुआ होगा, अगर आत्म अभिमान है तो शरीर पे बैठा हुआ है। इससे वो जीव है। जो पहले तुमसे कहा है वह विराट ही ईश्वर है। वह सब शरीर और अंतःकरण का ज्ञाता है, सब लिंग शरीर का अभिमानी है, उसको सबको अपना रूप जानता है। अब वो एक ईश्वर बना, एक जीव बना, एक ब्रह्म बना, ठीक है। जो ईश्वर है वो भी आकार में है, जीव भी आकार में है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भूला नहीं अपने आप को। ईश्वर हाँ शुद्ध है, वो भूला नहीं अपने आप को। जीव भूल गया, ब्रह्म इन दोनों से ऊपर हो गया। हे राम, यद्यपि यह विश्व रूप है तो भी अहंकार है। अहंकार से तुच्छ सा हुआ है, जैसे घन घटा से भिन्न हुआ एक मेघ बादल कहलाता है। बादल इकट्ठे हो गए, बहुत सारे बादल है। अगर एक बादल छोटा सा अलग हो गया, बदली अलग हो गई, फ्लावितापा हमको बादल ही आंखसू। अब ऐसे ही कह रही हैं, कहते हैं सारा तो उसने कर लिया पर थोड़ा सा रह गया उसके अंदर, फ्लाविता हमको जीव ही आंखसू, क्योंकि उठा नहीं ना, इससे शरीर से उठा नहीं ना, अहंकार अभी भी उसके अंदर है ना। और घट से अनंत आकाश घटाकाश कहता है, पर वह बादल भी मेघ है और घटाकाश भी महाकाश है ना। अब क्या कहते हैं, पर वास्तव विच वो जीव ब्रह्म में, जैसे घड़े का आकाश महाकाश है और वो जानता नहीं है अपने आप को, तभी वो जीव है, नहीं तो वो ब्रह्म है, अलग नहीं है वो। वैसे ही अहम के स्फुरण से जीव परिच्छिन्न हुआ है, सो फुरना दृश्य में हुआ है। अहम उठा ना, अहम उठा उसके अंदर, तभी ये जीव बन गया, तभी उसने मैं मेरा किया, बाहर जिसको भी देखा इन स्थूल आंखों से, वहाँ पर ये रुक कर मैं मेरा किया, तब वो फुरने से वो दृश्य हुआ, दृश्य हो गया, और वो दृश्य में कब लीन हो गया उसको पता ही नहीं चला, तभी वो जीव हो गया। जैसे फूलों में गंध और तिलों में तेल है, वैसे ही फुरने के अंदर वो दृश्य है, मतलब जीव है। अब उसको अलग तो नहीं कर सकते, फूलों से उसकी सुगंध को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तिलों से हम तेल अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दृश्य से जीव अलग नहीं कर सकते। अगर जब तक वो दृश्य में रहेगा तब तक वो जीव ही बना रहेगा, तो उसका मतलब उसको दृश्य से उठना पड़ेगा, दृश्य से उठेगा तब जाके उसके ये फुरने खत्म होंगे। हे राम, आत्मा में बुद्धि आदिक स्फुरण है, अर्थात जब मैं हूँ ऐसा फुरता है तब आगे दृश्य होता है, और जब दृश्य होता है तो अहंकार होता है, तब आगे देह इंद्रियां आदि सारी विश्व की रचना हो गई। इससे फुरने में दृश्य हुआ और फुरना दृश्य में हुआ। देह इंद्रियां मन आदिक जो दृश्य हैं उनमें जीव के अहम प्रत्यय से फुरना हुआ है, इसी कारण उसकी जीव संज्ञा है। तभी माता जी कहते थे ना, अरे तो ब्रह्म नहीं। अब ब्रह्म वो किसको कहते थे? अपने स्वरूप को ना, इस शरीर को नहीं, मैं मेरे वाले को नहीं। तो वो भाषा समझ में नहीं आती थी तब, क्योंकि तब ये शरीर पक्का था, ये दिखता था, लगता था हे प्या लकी में ब्रह्म, लगते न ब्रह्म निराकार है, समझो कि में समझ आवे।
अब समझ तब आती है जब अपनी अनुभूति निकलती है ना। मिठाई का स्वाद तो खाते रह सकते ना, दूजे ते खादा होया स्वाद तो नहीं रह सकते ना आप। अब यही बात है, कहते हैं जब तक वो इसी दृश्य में रहता है तब तक ये अहम फुर्ना है, और जब तक अहम फुर्ना है तब तक उसकी जीव संज्ञा है। जब फुर्ना अहम भाव नष्ट हो जावे तब आत्मा का साक्षात्कार हो। उन्होंने बोला ना, अब वो साक्षात्कार भी विद्वानों को होता है, ज्ञानवानों को होता है, तो वो फिर कैसे होता है, कैसे ये खत्म होते हैं ये सारे, अपना अज्ञान कैसे खत्म होगा, कैसे साक्षात्कार होगा, तो ऐसे होगा। जब तक अहंकार होगा तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। यह जन्म मरण आना जाना आदि विकारों से युक्त प्रपंच भासित होता है, जिसको साक्षात्कार हो गया। अब साक्षात्कार कोई मुश्किल थोड़ी है, मुश्किल है क्या है, खाली अपने आप को जानना ही तो है। कोई बाहर किसी से कोई आ थोड़ी जाएगा जिसके हमने साक्षात, जैसे डॉक्टर से मिलने जाना हो कोई, ऐसा थोड़ी है। ये तो खाली अपने आप से मुलाकात करनी है। अपने आप से मुलाकात जब मर्जी कर ले, जब मर्जी कर ले। कहते हैं मुलाकात तो सारी ही कर दो अपने आप ना, पर बच्चे टिकाव होवे ना, उसमें दृढ़ता आ जाए हमारी। टिकाव अभ्यास से आएगा, है ना, पुरुषार्थ से आएगा। तो कीड़ी को हम याद रख लेते हैं फिर, पर वो जीती ना अंत में। हार तो नहीं मानी ना, हार नहीं मानना बस। ये कभी मन में ना आए कि ये संत लोग कर सकते हैं, ऋषि लोग कर सकते हैं, जड़े जंगलों में रहंदे ने वो कर सकते हैं। हाँ नहीं, ऐसा मत आने देना मन में। कीड़ी को हमेशा ध्यान में रखना है। उन्हें हार कहना मन में यही टांग चढ़ गई ना, तभी जीत हुई थी उसकी। कहते हैं जो उसमें दृढ़ हो जाता है ना, उसको ये सारा तो वैसे का वैसे रहेगा। ये प्रपंच फिर भासित होता है, उसको पता चलता है ये सारा प्रपंच है। वो सारा मिथ्या जानता है, क्योंकि विचार करने से कुछ भी नहीं रहता। रहता है विचार करने से, माँ ही खत्म थीगी तब बच्चे तो आपे ही खत्म, पत्नी ही खत्म थीगी, पति आपे खत्म। विचार करने से कुछ नहीं रहता। जैसे केले के खंबे में कुछ सार नहीं, वैसे ही विचार करने से प्रपंच नहीं, वहीं खत्म हो गया। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपना जन्म मरण आना जाना देखता है, परंतु वह सब मिथ्या है, वैसे ही जागृत की सब क्रिया मिथ्या है, सच नहीं है जागृत की क्रिया। आज क्या निकला है? ज्ञान के लक्षण